हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरमीडिएट के हिंदी की क्लास में जगन्नाथ रत्नाकर का जो उद्धव प्रसंग की पूरी पंक्तियाँ थीं वह समाप्त हो चुकी हैं और उसमें आगे जो गंगा अवतरण दिया है आज हम उसको पढ़ेंगे। गंगा अवतरण मतलब गंगा का अवतरण यानी गंगा का उतर कर आना, अवतार लेना। तो किस प्रकार से वह पृथ्वी पर आती हैं। राजा ये जो है रत्नाकर जी ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, जो 100 पुत्र थे, तो उनके पुत्रों का उद्धार करने के लिए महाराजा भगीरथ सगर के वंश के ही हैं, जो तपस्या करते हैं गंगा के को पृथ्वी पर लाने के लिए। तो उनके आगमन का वर्णन किया गया है। गंगा किस प्रकार से पृथ्वी पर आती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में किस प्रकार वह प्रवेश करती हैं और हरहराते लहराते हुए आकाश वेग को फाड़ती हुई किस प्रकार से वह पृथ्वी पे आती हैं और आकर के श्री भगवान शिव के जटाओं में अत्यधिक तीव्र वेग के साथ आकर के समाहित हो जाती हैं। इसी का वर्णन इस पंक्ति में हुआ है। तो जो पहली पंक्ति है, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके हमें वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, पहला है निकसि कमंडल तय उमंडे नभ मंडल खंडति धाई धारा पार वेग सौ वायु विहंडति भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजय महामेघ मिली मनहु एक सिंगहि सब गरजय। निकसि कमंडल, निकसि माने निकलना, कमंडल तय जो कमंडल होता है, उमंडी यानी उमड़ करके, नभ मंडल खंडति, नभ माने आकाश, मंडल माने समूह, आकाश के समूह को फाड़ती, खंडित माने फाड़ती हुई या खंडित तोड़ती हुई, खंडित माने तोड़ना, तोड़ती हुई, धाई धार अपार वेग माने धाई धार दौड़ते हुए, अपार वेग तीव्र वेग के साथ, सौ वायु विहंडति, विहंडति माने भी होता है नष्ट करना या फिर खंडित करना, वायु के वेग को खंडित करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ, बड़ी धारा के साथ उमड़ कर आकाश मंडल को चीरती हुई आ रही हैं। तो निकसि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति, ब्रह्म के कमंडल से निकल करके गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ, बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमंडी उमड़ करके नभ मंडल खंडति आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु विहंडति वायु को विखंडित करती हुई, धाई धारा पार वेग सौ तीव्र वेग के साथ दौड़ चली है। वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, यानी भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, भयो घोर अति शब्द धमक, वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ। धमक सौ त्रिभुवन तरजय, उनकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। तरजय माने भयभीत हो गए। धमक मतलब होता है आना, उनकी आने से या उनकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिली मनहु एक संग गई सब गरजय, उत्प्रेत मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। महामेघ यानी कई मेघ बादल मिलकर के, मनहु माने मानो, एक संग माने एक साथ, सब गरजे सब गरज रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था, इतना भयानक था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सौ पौन पटल फारती फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, चली धार धुधकारी धरा दिसी काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती
धावा। निज दरेर सौ, निज दरेर माने रगड़ से, अपने गंगा की धारा अपनी रगड़ से पौन पटल, पौन माने हवा, पौन मतलब हवा, पटल माने पर्दे को, फारत माने फाड़ते हुए, निज दरेर सौ पौन पटल फारत फहरावती, गंगा की धारा अपनी रगड़ से पौन रूपी पर्दे को फाड़ते हुए, सुरपुर के, सुरपुर माने स्वर्गलोक के, स्वर्गलोक के अति सघन, अति माने अत्यंत, सघन, सघन माने घने, घोर बादल, घन घसी घहरावती, बादलों को घीसती हुई, बादलों को घीसती हुई या कोला हल करती हुई, चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई धरा, धरा दिसी काटती कावा, काटती कावा माने चक्कर काटती हुई, कावा माने चक्कर, काटती माने काटती हुई, चक्कर काटती हुई पृथ्वी की तरफ चल देती है। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा, राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर, पाप ताप यानी पाप तथा संताप पर चढ़ाई, धावती माने चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ी। तो फिर से एक बार पूरे करते लिए, निकज कमंडल तय उमंडी उमंडी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडती, ब्रह्म के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को, नभ मंडल खंडित, आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, वायु विखंडित सौ वायु विखंडित, वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ चली, दौड़ चली। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तर्जे, वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिली मानो एक संगई गरजे, गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सौ पौन पटल फहरती फहरावत, गंगा की धारा अपनी रगड़ से, निज दरेर माने अपनी रगड़ से, पवन रूपी पर्दे को, पवन पटल पवन रूपी पर्दे को, फारत माने फाड़ती हुई, गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घीसती हुई, कोलाहल करती हुई, चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा, तथा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। गंगा के का धरती पर अवतरण सगर के पुत्रों के संताप को हरने के लिए हुआ है, यानी संताप माने दुख होता है, कष्ट होता है, उसको दूर करने के लिए हुआ था। बड़े सुंदर ढंग से इस प्रसंग को कवि ने अपने छंद में समाविष्ट किया है। भाषा ब्रज है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वीर रस है, गुण ओज है और रोला छंद है। चलिए आगे देखते हैं। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सौ पूरी, कह दो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्यालिनी की चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। अब गहराती मतलब होता है घुमड़ती हुई, पानी मतलब कांति यानी चमक, रूरी माने सुंदर, जल ब्यालिनी माने पानी के सीपों की, चिलक माने होता है चमक। यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण माने वीरतापूर्ण वर्णन किया है। एक बात और ध्यान रहे, जहाँ पर वीर रस होता है वहाँ पर ओज गुड़ ही होता है, जहाँ पर रस वीर होता है वहीं पर ओज गुड़ भी होता है। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सौ पूरी, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की स्वाति घटा यानी श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, अब यहाँ पर पूरी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, होता था मानो
मुक्ति पानी सब पूरी, मानो मोतियों की आभा, मुक्ति माने मोतियों, मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घूमर रहा हो। कैधो आवति झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी, अथवा ऐसा लग रहा है मानो सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। शुभ्र माने सुंदर, आभा माने चमक, रूरी माने रुचि, रूरी माने सुंदर, आवती माने आ रही है, झुकती माने झुकते हुए। ऐसे कैधो माने अथवा, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति, सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। मीन मकर, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, जल ब्यालिनी माने पानी के सीपों की। चल चिलक सुहाई, चिलक मतलब होता है चमक। मीन मकर जल ब्यालिनी की चल चिलक सुहाई, गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छों और जल सीपों की चंचल चमक ऐसे शोभा पा रही थी, सो जनु मानो चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, मानो चंचला से परिपूर्ण, चपला माने होता है बिजली, चमचमा रही हो, मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो, यानी चमक रही हो। तो स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सब पूरी, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कि मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घूमर रहा हो। कैधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। मीन मकर जल ब्यालिनी की चमक चिलक सुहाई, गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छ और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी शोभा पा रही थी, मानो सो जनी, मानो चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। तो गंगा की जलधारा का अलंकारिक चित्रण हुआ है। कवि ने मुक्ति पानी कहकर गंगा की मोक्षदायिनी शक्ति का भी संकेत किया है। भाषा ब्रज है, उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांत और वीर रस है, ओज गुण है, रोला छंद है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 4 पंक्तियां आज पढ़ाएंगे। रुचिर रजत मयकय बितान तान्यो अति बिस्तर, झरती बूंद सौ झिल मिलाती मोतीन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। रुचिर माने अत्यधिक मनोहर सुंदर, बितान मतलब चंदोवा, बिस्तर माने विस्तृत या विशाल, सुर माने देवताओं, बनितान माने देवताओं की स्त्रियां, वृंद माने समूह। रुचिर रजतमय कह बितान तान्यो अति बिस्तर, तो रुचित रजतमय कह बितान तान्यो अति बिस्तर। आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो। जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो। झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, और उस धारा से झरती बूंद झरती जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे झिलमिलाती मोतिन की झालर, जैसे उस मोती में लटकी मोतियों, उस तंबू में लटकी मोतियों की झालरें झिलमिला रही हों। झिलमिला रही मतलब चमक रही हों। ताके नीचे राग रंग के ढंग बजाए, ताके नीचे और उसी तंबू के नीचे सुर बनितानी अर्थात देवताओं की स्त्रियों के, और उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के वृंद मतलब समूहों ने आनंद बधाया, आनंद मनाने के लिए राग रंग के ढंग जमाए, राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हुए हैं। तो रुचित रजितमय के बितान तान्य होती बिस्तर, आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो।
झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतियों की झालरें, और उस धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में लटकी मोतियों की झालरें अत्यधिक चमक रही हों या झिलमिला रही हों। ताके नीचे राग रंग के वृंद ढंग जमाए, सुर वनितान के वृंद करत आनंद बनाए। लगता है उस तंबू के नीचे सुर वनितान देवताओं की स्त्रियों के वृंद ने अर्थात समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हैं। चंदोवे के रूप में गंगा की धारा के वर्णन की कल्पना में कवि की प्रतिभा आदर्शनीय है। भाषा ब्रज है, उपमा एवं प्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रस शांत है, रोला छंद है, प्रसाद गुड़ है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगला जो पंक्तियाँ 4 बची हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।